वेरिएबल्स डिक्लेयर कराने के लिए किन किन रूल के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम वेरिएबल प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं तो उनके कई रूल्स होते हैं। तो देखते हैं हम कि वेरिएबल्स डिक्लेयर कराने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो हमें करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल है दे मस्ट नॉट बिगिन विथ डिजिट, यानी कि कोई भी हमें वेरिएबल डिक्लेयर कराना हो तो हमें सबसे पहले उन डिजिट को हम पहले नहीं ले सकते, यानी कि वन वैर ऐसे है तो ये इनवैलिड है, क्योंकि डिजिट नॉट अलाउड। यू अब वैर वन डिक्लेयर कर सकते हैं या वैर वन वैर ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन डिजिट पहले आना नहीं चाहिए। दूसरा रूल देखते हैं, अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट, यानी कि अगर आपने स्मॉल ए बी सी वेरिएबल डिक्लेयर करा हो तो वो वेरिएबल कैपिटल ए बी सी से डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। अगर आप कहीं भी एक भी लेटर कैपिटल डालते हो और बाकी के स्मॉल करते हो तो वेरिएबल वो दूसरे सेम वेरिएबल से डिफरेंट है, क्योंकि बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं, उसे हम सेम नहीं कह सकते। तो तीसरा रूल है वाइट स्पेसेस इज़ नॉट अलाउड, यानी कि अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, मान लो कि अगर आप इंटीजर वैर ऐसे लिखा और स्पेस देकर वैर 2 लिखा तो ये इनवैलिड है, क्योंकि इन दोनों में से स्पेस आ गया। अगर आपको डिक्लेयर कराना है वेरिएबल दूसरा तो वैर कॉमा वैर 2 ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर करते समय उनमें स्पेस नहीं होना चाहिए। चौथा रूल है इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, जो कि हमने कीवर्ड्स के बारे में देखा। हम कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल डिक्लेयर कराने के लिए। मान लो कि अगर आपको कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कराना है तो आप आई एन टी ऐसे लिखा, INT स्पेस INT या फ्लोट स्पेस कैर या डबल स्पेस गो टू, तो ये इनवैलिड है, क्योंकि कीवर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल डिक्लेयर कराने के लिए। अगर आपको वैसे ही डिक्लेयर कराना हो तो आप कैर 1 कर सकते या डबल 2 गो टू 3 ऐसे कर सकते। पांचवा रूल है वेरिएबल नेम कैन बी एनी लेंथ, अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर कराना हो तो वो वेरिएबल कौन सी भी लेंथ का हो सकता है। अगर आपको कोई लॉन्ग वेरिएबल का नाम हो, जैसे कि माई कांस्टेंट वैल्यू फॉर ऑल इज़ इक्वल टू 10, जैसे कि एक वो लाइन हो गई, वैसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ये थी वेरिएबल्स डिक्लेयर कराने के रूल्स। और एक बात आप ख्याल में रखें, वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट इज़ यूज्ड इन द प्रोग्राम, यानी कि अगर आपको कोई वेरिएबल यूज़ कराना हो तो उसे फर्स्ट आप डिक्लेयर करें, जैसे कि INT स्पेस फर्स्ट सेमीकोलन। अगर आपने फर्स्ट ये वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया तो उसे आप अगर प्रिंट करोगे तो वो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो उसे फर्स्ट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अब कीवर्ड्स देखते हैं। कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स whose meaning has already explained in the compiler, यानी कि कीवर्ड्स से ऐसे शब्द होते हैं इनके मीनिंग सी प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी डिफ़ाइन किए गए हैं, यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे डिफ़ाइन किए हुए है। जैसे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें भी हम कई डिक्शनरी में वर्ड्स देखते हैं, उसकी मीनिंग अब हम डिक्शनरी में देखते हैं। जैसे कि अबाउट ये वर्ड है तो उसका भी कोई ना कोई मतलब हुआ, वैसे ही सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं, उसके भी कोई ना कोई मीनिंग होते हैं। जैसे कि हमने INT देखा,
जो कि इंटीजर। तो आईएनटी क्या करता है, वो डेटा टाइप है, उसका भी कोई ना कोई मतलब ऑलरेडी डिफाइन किया गया है कि उसे वेरिएबल डिक्लेयर कराने के लिए यूज़ किया जाता है या फंक्शन की वैल्यू रिटर्न कराने के लिए, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराने के लिए। तो इसका मतलब उनकी मीनिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है और उनको हम रिजर्व वर्ड कहते हैं। वी कैन नॉट यूज़ देम एज ए वेरिएबल्स इन प्रोग्राम, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि हम उन्हें वेरिएबल्स जैसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको उन्हें यूज़ कराना हो तो आप int1 कर सकते हैं या char1 या return1 कर सकते हैं। अब सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स है, जैसे कि मैंने यहाँ लिस्ट आउट करे हुए ये 32 कीवर्ड्स, इन्हें हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कराने में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनके कोई ना कोई मीनिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं। तो हम इन्हें यूज़ करेंगे, हम सबको यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें जितने भी हमें चाहिए उतने ही सिर्फ हम यूज़ कर सकेंगे। बाकी के जो कीवर्ड्स हैं हम वो C++ में देखेंगे। अब आइडेंटिफायर्स देखते हैं। वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड एरे आर गिवन सर्टेन नेम्स नोन एज आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या है, तो ये आइडेंटिफाई करता है। पिछले साइड में हमने देखा कि डेटा टाइप वेरिएबल्स डिक्लेयर कराने में जो कि हमने वेरिएबल का नाम दिया, वो वेरिएबल का नाम आइडेंटिफाई करता है कि वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। जैसे कि फर्स्ट वेरिएबल था, वो आइडेंटिफाई करता है कि मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल हूँ। जैसे कि फंक्शन हो, जो मेन फंक्शन क्या था, तो वो आइडेंटिफाई करता है कि प्रोग्राम मेरा मेन से स्टार्ट होगा, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। अब एग्जांपल देखिए, var1 इंटीजर var1, कैरेक्टर नेम, एरे एक्सेट्रा। तो इसमें से var1, नेम, एरे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस डेटा टाइप के हैं, ठीक है। और इस आइडेंटिफायर की जो लेंथ होती है वो फिक्स नहीं होती, वो कितने भी लॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन उन्हें मैक्सिमम लेंथ 13 कैरेक्टर परमिसिबल कहे गए हैं।